नमस्ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। होमवर्क में जो आए हैं उनके आधार से जवाब दे रहे हैं, और भी किसी प्रश्न भी पूछ लेंगे अपन। हमें क्या विचार चलता है, इससे सम्यक्त में बाधा नहीं आती। विचार का नाम आत्मा नहीं है। क्या बोला हमने? कौन से विचार चलते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? विचारों में तो यही चलता है, मेरे में कुछ नहीं है, मेरे में बहुत कमी है, हूँ तो दोष अनंत नु भाजन शिव करुणाल। इसमें क्या फर्क पड़ता है? सब प्रश्न में जवाब हो गए। मतलब हमें ऐसा विचार चलता है, हमें धारणा नहीं रहती, हमें याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं, हमारा चिंतन नहीं चलता है। इस सब से सम्यक दर्शन में बाधा नहीं है। हम पहले 5 साल पढ़ लें फिर सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। 5 साल पढ़ने की जरूरत नहीं सम्यक दर्शन के लिए। एक क्षण बहुत है, पहली बार सुने, पहली बार सोचो वो क्या होगा जो पहली बार सुनते से सम्यक हो जाए, वो सोचो। सम्यक दर्शन में बाधक तत्व है तुलना, कंपैरिजन, तुलना। इनको तो इतना ज्ञान है, इनका तो प्रवचन इतना अच्छा है, इनका धारणा, इनका पुण्य, इनका चिंतन, बस ये ही हमारे मोक्ष मार्ग का बाधक तत्व है। फिर से बोल रहा हूं, ध्रुव का अनुभव करने के लिए कोई तुलना मत करो। पहले के परिणाम अच्छे थे, अब खराब है, तो भी ध्रुव अच्छा है। क्या कहे? क्या बोला? बोलो बोलो, सुना नहीं तुमने? बोलो क्या बोला? तो है सब ये सही बोल रहे हैं? क्या बोला था? पहले अच्छे थे अब खराब हैं, तो भी सम्यक दर्शन में बाधा नहीं है। पहले शिवसम बहुत था, अब कम हो गया, तो अभी सम्यक दर्शन में बाधा नहीं है। हाँ, तो अभी सम्यक दर्शन में बाधा नहीं है। हाँ, तब भी हाँ 96 रानियों के भोग की लीला के बीच में अच्छे। बोलो, पहले भावलिंगी संत थे शुद्ध उपयोगी, और अब 96 रानियों रम रही। 6 खंड की विभूति युद्ध करने जा रहे हैं, पहले भावलिंगी संत थे, छठे साधु गुण स्थान में झूलने वाले, और अब चक्रवर्ती बनने के बाद 60,000 वर्ष युद्ध करने जा रहे। कोई दुख नहीं है, पहले हम कितने अच्छे थे, पहले भावलिंगी संत थे, अब तो हम लड़ रहे, काहे लड़ रहे, पुद्गल के लाए लड़ रहे, प्रॉपर्टी के लाए नहीं।
मुझे पता है यदि पहले के परिणाम अच्छे थे आज खराब हो गए तो तुम झट दुखी हो जाओगे। पज्जय मूढ़ा ही पर समया, इसका मतलब है अच्छे परिणामों में इंटरेस्ट रखना और बुरे परिणामों में दीन हो जाना मिथ्यात्व है। क्या कह गए? अच्छे परिणामों में तो खुश हो गए, इंटरेस्ट, वाह भगवान ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही बने रहे, ये निदान बंद है। मेरे परिणाम अच्छे बने रहे, ये निदान बंद है। मिथ्यात्व तो है ही। क्यों बने रहे परिणाम अच्छे? क्रिया क्यों अच्छी बनी रहे? इसका बहुत ठेका लेता है जी, अच्छी क्रिया, अच्छी क्रिया। हम खराब क्रिया का पक्ष नहीं ले रहे, हम खराब क्रिया से भी निष्पक्ष रह रहे। कुछ कह गए? क्या कहा है? कोई फर्क नहीं हो, खराब क्रिया से ही फर्क नहीं पड़ता। सत्य व्यसनी को सम्यक तो हो सकता है, हमें क्यों नहीं हो सकता? केवल इसलिए कि हम 2 बार रोटी खा रहे कि 4 बार खा रहे कि 10 बार खा रहे, इसलिए। सत्य व्यसनी को सम्यक तो हो सकता है और हाँ हमको नहीं हो सकता क्योंकि हम भूल जाते हैं। सत्य व्यसनी अजैन को सम्यक तो हो सकता है और हमें सुन नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, समझा नहीं पाते, इसलिए सम्यक तो नहीं होगा। बोलो क्या बोल रहे हैं? तुलना का परिणाम चाहे अपने भूत भविष्य के परिणाम हो, चाहे वर्तमान के परिणाम हो, चाहे क्रिया हो या दूसरे जीवों से तुलना हो, आपको सम्यक में बाधक है। ध्रुव सदा पूरा है, ध्रुव सदा पूरा है, बस सम्यक इतने कही रहा है ना। हूनी हकार लाना, स्वामी जी का इतना से जोर है, हूनी हकार लाना। हूँ तो बिल्कुल ऐसी बात समझ लो, दृष्टांत ही देंगे। गोद में बच्चा है, गोद में, अब हम कह भी रहे गोद में बच्चा है, हमारा बच्चा है भी, कह भी रहे, लेकिन हम माने तो हम तो भूल जाते हैं, हम तो पढ़ नहीं पाती, हम तो व्रत उपवास नहीं कर पाती। बहुत क्रिया कांड करेंगे तब हमें बच्चा मिलेगा। हाथ में बच्चा है, क्यों हाथ का बच्चा कब मिलेगा? ऐसे त्रिकाली ध्रुव तो हुआ ही, भगवान तो हुआ ही, कब मिलेगा? अब करो कैंसिल भी, तुम्हारे जितने उत्तर लिखिए कम से कम पता तो लगता है। हम लिखते ही नहीं। सब कह रहे ध्रुव की महिमा भाई साहब बहुत कर रहे हैं, ध्रुव की महिमा बहुत है, ध्रुव की महिमा बहुत बता रहे, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। हम यह तो कह रहे हैं, लेकिन अभी भी क्यों सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? साहब आप पीछे काहे को पढ़े हो, सम्यक दर्शन तो तत्समय की योग्यता में होगा, वो तो हमें ही पता है, तो हमें क्या समझा रहे? होना होगा जब हो जाएगा, ऐसा नहीं होना हो, निर्णय करके बोलो। ईदृशम, इसी प्रकार, नान्य था साध्य सिद्धि, इसी प्रकार होगा। बोलो सम्यक दर्शन की कमी तो महसूस नहीं होती, जिसे ध्रुव मिला उसे सम्यक दर्शन की कमी महसूस नहीं होती, केवल ज्ञान की वांछा नहीं होती, मोक्ष की वांछा नहीं होती। पंडित साहब की रचनाएं देखो। बोलो आज के बाद परिणाम गिर जाएंगे तो क्या करोगे? बोलो रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त बन गए परिणाम तो क्या करें? बताओ आचार्य ने क्या किया? कल्पना कर सकते हो रुद्र की उत्पत्ति? आचार्य ने क्या किया बोलो? ध्रुव के बल पर कुछ नहीं डांटा फटकारा, निंदा नहीं, घृणा नहीं, कुछ नहीं, प्रायश्चित देके छुट्टी, प्रायश्चित देके छुट्टी। तुम ध्रुव देखो एक समय का परिणाम। पहले एक भजन चलता था, आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, हमें किंचित नहीं प्रयोजन, बस मैं तो जानन हारा। देखे सो देखन हारा, करे सो हमें किंचित नहीं प्रयोजन, बस मैं तो जानन हारा। अब सबको बहुत तकलीफ, जब ध्रुव को नहीं समझते ना, हमारे घंटों नहीं, महीनों नहीं, सदियों नहीं, भावों निकल जाती। पहले से परिणाम गिर गए, कोई देख ना ले, कोई को पता ना लग जाए। पहले तो बहुत अच्छे परिणाम थे, इसलिए उन्होंने भगवती आराधना में भी लिखा,
जिन जीवों के परिणाम गिर रहे हों वे उस दिन के परिणाम देखें जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली थी, उस दिन के परिणामों का मिलान करें। वो मिलाएं। हम तो दूसरी बात कह रहे, परिणाम गिरेंगे 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 ही गिरेंगे, गारंटी से कह रहे। चौथे काल में भी गिरते थे। 11वें गुण स्थान से गिर सका, तुम नहीं गिर सका चौथे से, और पहले से तो गिर ही नहीं सकत का है। जरा सी क्रिया गिर गई, जरा से परिणाम गिर गए, जरा सा मन वचन काय हो गया, ओ भाई ये डिप्रेशन में चले गए, एसिड बनता जा रहा है, कोई पता ना लग जाए। हीन ब्रह्मचारी अच्छे गुणवानों के बीच में रहना नहीं चाहते। क्यों? वे एसिडिक हो रहे हैं। कोई कहा समझे हो? सब तो इतना कर रहे हैं, हम तो कर नहीं पाएंगे। सब तो इतनी शुद्धता कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे। सब तो इतना अच्छा बोलते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। सब तो वेद विज्ञान कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे। हीन ब्रह्मचारी, अरे भगवान देखो अपने को, सबको भगवान देखो। कमी होगी तो होएगी, कहाँ होएगी कमी? जहाँ होएगी मन वचन काय में होएगी, होने दे, हृदय में होएगी, गुणस्थान में होएगी, हमें क्या दिक्कत है? अब यह ध्रुव का अनुभव करने वाला व्यक्ति, यह ध्रुव का अनुभव करने वाला व्यक्ति, कोई बात नहीं। महाभाग्य है भावी सिद्धों के बीच में बैठना, गुणवानों के बीच में रहना। पढ़ लेना उसमें 50 या 54 पेज पे, 50 पेज पे शायद अष्टपाउड़ का टीका में उन्होंने लिखा है, जयचंद जी छाबड़ा जी ने। मूर्खों में बैठ 50 अल्प बुद्धि वालों के बीच में बैठकर महंत अनुभव करता है। पढ़ना पढ़ना सब लोग, अष्टपाउड़ में 50 नंबर पेज है। अल्प बुद्धि वालों के बीच में 10, 25, 50 के बीच में बैठकर अपने को महंत अनुभव करता है। गधों के बीच में बैठने से क्या फायदा? गुणवानों के बीच में बैठो। जो लघुता चाहते हैं ना, वे तो गुणवानों को ढूंढते हैं, और जो प्रभुता चाहते हैं, अरे अपन कहीं चले आए, कहीं चले आए, बहुत है हमारे सुनने वाले, बहुत है हमें बुलावे वाले, इतने बुला रहे हैं। बुला लेंगे, बुलावे वाले तो बुला ही लेंगे, बुलाने वाले बहुत हैं, चले जाओ जाओ। हम एक इसको यूँ कहते हैं, अपने दोष मिटाने की बजाय दूसरों के दोष मिटाना ऐसा है जैसे अपनी तो शुद्धि करे नहीं, दूसरों को सोचा नहीं चला जाए। सोचा नहीं चला गया, समझ में आया कुछ? फ्री में सोचा जाओ। हर कोई बुला लेगा, आजा भैया हमें मोड़ा मोड़ियों पढ़ा दो, हमारी महिलाओं को पढ़ा दो, हमारे बच्चों को पढ़ा दो, पढ़ा दो। दूसरे दोष मिटाने से अच्छा है अपने दोष मिटाओ। अनंत गुण संपन्न, ओहो, ऐसे भावी धर्मात्माओं के बीच में मिलना बड़ा भाग्य है, सर्वार्थ सिद्धि का है। गुणी जनों का सुयोग सर्वार्थ सिद्धि है। क्या कहा? गुणी जनों का योग पृथ्वी पर ही सर्वार्थ सिद्धि है। एक तत्व की चर्चा, एक तत्व की वार्ता, एक ध्रुव का उड़ता, एक आनंद, एक बैठना, चौथा काल है। इसलिए हम एकल विहारी सोच को पसंद नहीं करते, पंडित साहब भी नहीं पसंद करते एकल विहारी सोच। अकेले क्या कालोगे? हम ये तो बता रहे। देखो अभी तो तुम्हारे परिणाम गिरेगा, तुमने बता दिया तो हमने उठा दिया। अकेले में क्या होगा? सही बताओ, बताओ क्या होगा? गिरते परिणामों में, गिरती क्रियाओं में, गिरते मनोवचन काय में, बोलो क्या करोगे? केवल एक 24 घंटे आत्महत्या करोगे। आत्महत्या का मतलब समझ गए? मैं आत्मा पवित्र नहीं हूँ, अभव्य हूँ, लगता है मेरे परिणाम बहुत खम, मैं तो बहुत पामर जी हूँ, मेरा कल्याण नहीं होगा। इतनी कसमें खा चुका वो टूट गई, इतनी प्रतिज्ञा कर चुका वो टूट गई, मैं तो बहुत भावना भा रहा हूँ, हे भगवान 1% भी दोष नहीं करूँ, क्या करूँ? रोते रहो। हमें फिर से सुन लो, हम ये नहीं कह रहे कि दोष नहीं करने वाले को सम्यक तो होता है। क्या कहा मैंने? हम ये नहीं कह रहे, नहीं, हम थोड़ा कम बोल गए। दोष करने वाले को सम्यक तो नहीं होता, ये नहीं कह रहे। हाँ। दोषों से भिन्न ध्रुव देखने वाले को सम्यक होता है। हमने ये नहीं कहा कि दोषों को मिटा करके सम्यक होता है। दोषों के होने पर भी तू भिन्न देख, बस इतना आनंद आने की बात है। राग से भिन्न अनुभव करो, तो भिन्न अनुभव करो, इतनी सी बात कही। क्या कह रहे?
हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश अनिल, तुम तो यहाँ रह कर भी खूब पढ़ गए हैं। वाह क्या बात है, बहुत, बताओ इतना काम कर डाला तुमने, अकर्ता हो गए। क्या कह रहे, समझ में आता कितनी अच्छी, इतनी मेहनत में होमवर्क बढ़िया है, पूरा होमवर्क बढ़िया है, मुझे एक दिन भी परेशानी नहीं हुई। क्या कहा था बोलो, भगवान दिखा के दोष मिटाएंगे, दोष मिटा के भगवान नहीं। लिख लो कितनी गलतियां हो गई तुम्हारे होमवर्क में, अभी भी हम वहीं वहीं बैठे रहते, हमें याद नहीं रहता, हम पढ़ नहीं पाते, हमें टाइम नहीं मिल रहा, हमारा उपयोग नहीं लगता, हमारा फला नहीं होता। अरे अरे ध्रुव तो है भैया, इसलिए मैंने कहा दोष मिटाकर सम्यक तो होना नहीं कह रहे, दोषों से भिन्न देखने से सम्यक तो होता है। अब सब जगह लगाओ, क्रियाएं सुधार के सम्यक तो नहीं होता है, क्रियाओं से भिन्न सम्यक तो देखने से सम्यक होता है। भिन्न देखना मतलब ध्रुव, ध्रुव कहो, आत्मा कहो, कुछ भी कहो, जो तुम्हें कहना हो, हमें नहीं मालूम, ध्रुव कह रहे हैं, आत्मा की ध्रुव अवस्था, मेरे में कमी क्या है। बढ़िया दृष्टांत दो, आत्मा में ममत्व का नाम सम्यक दर्शन है ना, ममकार, अहंकार, अपने में आपपन, यही ना शब्द, अपने में आपपन, तो अपने ममत्व का नाम सम्यक दर्शन, बराबर। अब इसे माता के दृष्टांत में घटाओ, माता को अपने बच्चे से ममत्व कब होता है, जब वो लैट्रिन नहीं करता, कब, जब रोता नहीं है, बोलो कब, जब बच्चा रोता है और लैट्रिन करता है तब तो ममत्व नहीं कर सकती, बोलो बोलो। अरे ममत्व है, उसका रोना रोना नहीं दिखता, कमियां कमियां नहीं दिखती, लैट्रिन करना, बच्चे की लैट्रिन करना नहीं दिखती, मेरा बच्चा, ये ममत्व। जैसे सर्व दोषों में जुगुप्सा किए बिना बच्चे से ममत्व होता है, ऐसे सर्व दोषों के बीच में, सर्व विकारों के बीच में आत्मा में ममत्व होता है। फिर से समझ लो सब लोग, मन वचन काया सुधार के सम्यक तो नहीं होता, इतना स्पष्ट कह रहे हैं बिल्कुल। तो फिर क्या करें, कुछ नहीं करने, वो तो आप अनादि अनंत भगवान अच्छा है ही, उसे अच्छा देखो बस, बेटा तो बेटा है, कमजोरी तो कमजोरी है, लैट्रिन तो करेगा ही, वो रोएगा, वो तो इन्हीं अवस्थाओं से भिन्न अपना बेटा, मेरा बेटा, ममत्व। बोलो ममत्व कम ज्यादा कब होता है माँ को, बोलो कब होता है, ऐसे अपने को देखो, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह रहे, बेफिजूल अभी भी परेशान मत हो कि मैं आत्मा कैसे अनुभव करूं, पूछ लो, और जितना पूछना हो, जो क्वेश्चन रह गए हो तो अभी और पूछ लो। भाई भैया शिखर चंद जी, भिन्न देखो बस, कभी परेशानी नहीं होनी, ये लगता रहेगा हम पढ़ नहीं पा रहे, हम सुन नहीं पा रहे। अभी मान चलो हम सबको काम से लगा दें 24 घंटा, बहुत काम करना पड़े, पंच कल्याण में बहुत काम किया, अभी 2-5 दिन का था ना, इसलिए तो आपने कर लिया, लेकिन जिंदगी भर करना पड़े तो भाई हमारी बस की नहीं, फिर हम सम्यक दर्शन कब करेंगे, फिर हम स्वाध्याय कब करेंगे, फिर हम आचरण कब करेंगे, फिर हम तीर्थ यात्रा कब करें। तुमने तो काम में लगा दिया पुद्गल की, हम इसके लिए थोड़ी आए थे, पुद्गल के काम में लगा दिया आपने, ओ ये है मिथ्या, पुद्गल के काम में आज तक आत्मा लगा ही नहीं, जो हुआ है वो तो उदय सापेक्ष भाव थे, तुमने शुद्ध चैतन्य को शुद्ध चैतन्य क्यों नहीं अनुभव किया, ये मिथ्या। क्या 96 रानियां छोड़ के सम्यक्त होता है उसे, क्या 6 खंड की लड़ाइयां छोड़ के सम्यक्त होता है, बोलो क्या कमाल है। भरत बाहुबली को आपस में लड़ने के भाव आ गए, फिर भी छायिक सम्यक्त था। दोनों को छायिक सम्यक्त है, दोनों तद्भव मोक्षगामी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं अभी आपको लड़ाई के भाव आ जाए तो हो सकता है या तो आप लड़ाई पड़ोगे, और नहीं लड़े तो अंदर अंदर बड़ी गिलानी होगी, हमें लड़वे के भाव आ रहे, लड़वे के भाव आ रहे, लड़वे के भाव ऐसा आ रहा है, इनको बुंदेलखंडी में कहो दूसरों मसल दे, मार डाले, मर जाओ। बोलो भाई इतने खराब परिणाम में क्या होगा,
बताओ इतने खराब परिणामों में क्या होगा? क्षायिक सम्यक तो रह सकता है। मैं तो इसलिए उल्टा पढ़ा रहा हूं कि अच्छे परिणाम करने की कहूंगा, आपको कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैं कहूँगा आप अपने मन वचन का आगे सुधार लो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब आपको कभी नहीं, कभी सम्यक तो नहीं होगा। क्यों? कि मन वचन का है तो उदय भाव तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। अच्छे विचार, अच्छे उपसम, अच्छी क्रियाएं, अच्छा बोलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब हो सकता है कुछ, इसलिए मैंने उल्टे उल्टे दृष्टांत दिए। जिन्हें सारी दुनिया खराब कहती है, उन परिणामों से भिन्न देखते ही सम्यक हो जाता है। परिणामों से भिन्न देखना थरियाई नहीं है, भिन्न है। खराब परिणाम तो उसको भूल के हो रहे हैं। सोचो जरा, एक दृष्टांत देके बोल रही, बोलो। एक आदमी लुट गया, पूरा ही लुट गया, पूरा लुट गया, पूरा मैंने समझ गया भैया, तुम्हारे घर की संपत्ति भी लुट गई और रेलगाड़ी में आए सब सामान भी लुट गया। तो एक चीज नहीं लुट पाई, वो है चिंतामणि। बताओ ये भीख मांगने के लिए कटोरा लेके बैठेगा कि नहीं? बताओ। सब लुट गए, कपड़ा, भोजन, पानी, बैग सब लुट गया, रुपया, पर्स सब लुट गया, सोना चांदी सब लुट गया। एक चीज नहीं लुटी, केवल क्या? चिंतामणि रत्न। बोलो भीख मांगेगा कि नहीं? कभी तो परिणाम गिर जाएंगे, कभी तो। मुझे इसमें कहना था वर्धमान और हीमान में, ध्रुव को जानने वाले के परिणाम काय को हीमान होंगे, काय के लिए हीमान होंगे। अब योग्यता है, ध्रुव का आश्रय छूटता है, कम होता है, ज्यादा होता है, जो आश्रय तो क्या कहो, कसाई की योग्यता ही कह लो बस। श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ता, अवध ज्ञान मना परे ज्ञान में श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ता। कसायों के अंश है, क्यों गिरेंगे? प्रश्न है हमें, भाव क्यों गिरेंगे? सुनो, ये अवधि ज्ञान जिनका हो भी रहा है, कल क्या पढ़ा था अपन ने? वे भी श्रेणी मार लेते हैं दोनों। रिजुमती भी कोई खराब थोड़ी है, कछु भले ही छूटे छूट जाए, श्रेणी मार लेगा, क्या दिक्कत है? क्यों मार लेगा श्रेणी? क्योंकि अवधि ज्ञान में नहीं हूं, प्रतिपाती रिजुमती वो मैं नहीं हूं, मैं तो ध्रुव हूं, और ध्रुव के बल पर श्रेणी मान के चला जाएगा। कौन सा मना पर ज्ञान होना चाहिए तुम्हें? मति, प्रतिपाती या अप्रतिपाती? मैं दो ही नहीं हूं, दोनों की योग्यता मेरी नहीं है, दोनों की जरूरत मेरे को नहीं है, और दोनों की बाधा नहीं है, दोनों की बाधा नहीं है। झट ऐसा लगता है ये करें ये नहीं करें, ऐसे ही जनरली। मुझे पता नहीं, हो सकता है श्रोताओं में या वक्ताओं की गलती से भी कभी कभी हो सकता है, मुझे पता नहीं, गलती करते होंगे कोई। जब 3 प्रकार के सम्यक की बात चलती है, उपसम, क्षयोपसम, क्षय, तो भजन ऐसा लगता है अपन तो क्षय वाला अच्छा है, क्षयोपसम भी अच्छा नहीं है, और उपसम वाला छूट जाता है, इसलिए वो भी अच्छा नहीं है। अपन हाँ बोलो, कौन सा करेंगे अपन? क्षायिक सम्यक। तो तुमने कर्णानुयोग ठीक से नहीं पढ़ा, जी कहना है। कर्णानुयोग में कहीं नहीं लिखा है तुम उपसम नहीं करो, तुम क्षयोपसम कर लो या क्षय कर लो, तुम्हारे हाथ में नहीं है। सबको पहले उपसम ही होता है, फिर क्षयोपसम होता है, फिर क्षय होता है, ऐसे ही होता है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। ऐसे यहाँ लगा लेना, ये अवधि ज्ञान के जितने भेद हैं वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए कभी ये मत सोचो जी वाला अच्छा है, इतने सारे पढ़ लिए ना तो जी वाला बहुत अच्छा है, जी होता है। हाँ, समझ में आ गया कुछ? मैंने ना हमें प्रतिपाती की डर है और ना अप्रतिपाती की जरूरत है, और जो हो सो हो, भिन्न है, परिपूर्ण हो। समझ में आ गया? जैसे अपने अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान में भी घटा दिया, ऐसे सभी जगह घटा। बताओ ना, चिंतामणि हाथ में, मैंने ऐसे ध्रुव हाथ में है, सब दिखाई नहीं रहा, फिर कौन तुमसे कहा कौन नहीं देखो? समझो बस। मैंने बचपन में ऐसी बात है, हमें आत्मा तो दिख ही नहीं रहा है, तो मत दिखाने दो। हम कह रहे दिख रहा है, चलो हम कह रहे दिख रहा है, क्यों? इंद्रिय ज्ञान से थोड़ी दिखेगा वो। हम में से कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे आत्मा नहीं समझ में आ रहा, तो उससे ज्यादा क्या कहें? फिर काय के मोक्ष, काय की स्वाध्याय तुम्हारी। क्यों? आत्मा नहीं मान रहे तो सम्यक दर्शन काबू करने पे तुम्हें। आत्मा अपने को नहीं मान रहे, मान लो, तो ये संयम क्यों ले रहे?
वो आत्मा नहीं मान रहे तो काय के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो? तो आत्मा की सत्ता में भरोसा नहीं है, अपनी सत्ता में भरोसा नहीं है। लियो नहीं, यहां तक तो है शब्दों में, ऐसे भी बोलते शब्दों में तो है। हम पूछ रहे शब्द झूठे हैं कि सच्चे हैं? जैसे शब्द लिखे में ऐसी वस्तु है कि नहीं? यदि वस्तु है तो झूठे कहाँ रहे शब्द? है कहीं भरोसा तो करना है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। द्रव्य गौण पर्याय, बताओ इसमें कहाँ परिवर्तन करने की गुंजाइश है? तो होते गई बात खत्म। द्रव्यगुण पर्याय में सारा विश्व है। जब एक द्रव्यगुण पर्याय में कुछ नहीं कर सकते तो पूरे विश्व में कुछ नहीं कर सकते। इतनी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन। समझ में आ रही बात? सौ विकल्प आ रहा था, इसलिए बता रही है आपको, सुनना ध्यान से। अकर्ता मात्र की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। एक शब्द में कह दो, अकर्ता मात्र की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। शब्द तो कई बार बताएं, कई चीज। अकर्ता को फोकस करो। अकर्ता क्यों? क्योंकि परिपूर्ण है, करने की गुंजाइश नहीं। एक अर्थ, जो कमियां हैं वे अपने आप दूर होंगी, उनमें करे कौन? ये भी अकर्ता। वस्तु स्वरूप परिपूर्ण है, द्रव्यगुण पर्याय तो अकर्ता। हम करें क्या? जब भी तुम्हें लगे आकुलता हो रही, हम बताओ किसकी आकुलता हो रही, अपने में या दूसरे को देख के? और सोचो तुम, अपने में देख के या दूसरे में देख के? वो काम पड़ा है, काम पड़ा है, काम पड़ा है, ठीक है, काम पड़ा है, कहाँ पड़ा है? कहाँ? परद्रव्य का। तो क्या वो परिपूर्ण वस्तु स्वरूप का अंग नहीं है? नहीं है? होगा, अपने समय से होगा। होगा, बताओ। ऐसे हर जगह लगाओ अकर्ता की प्रतीति। जितना नहीं समझा तो खूब पूछो, अकर्ता की प्रतीति। वस्तु परिपूर्ण है इसलिए अकर्ता है, पर्दा में करने की गुंजाइश नहीं है, अकर्ता है। अब थोड़ा नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव। पॉजिटिव बता दिए, अभी नेगेटिव। सब बुरे विचार आए तो अकर्ता को क्या दिक्कत है बुरे विचारों से? बताओ, ये सोना है और बुरे विचार आ गए तो सोना में क्या बिगड़ो? इसलिए बुरे विचार से भी अकर्ता में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? आपको लगता है सोने का अनुभव करने के लिए, आनंद लेने के लिए अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए, अच्छे विचार करना चाहिए। अच्छे विचारों की जरूरत कहाँ है? अकर्ता ही। अकर्ता का मतलब परिपूर्ण। लगाते आप कहाँ कहाँ लगाना है। एक ही लाइन पकड़ लो कहीं से भी, काम पूरा हो जाए। और बोलो भाई, कुछ प्रश्न हुआ था? बस इतनी सी। अब करना है, ये भी समझ में आ गई, यही तो प्रतीति है। अब आखिरी यही रह जाता है, प्रतीति करना है, प्रतीति करना है, प्रतीति का। अरे करना नहीं है, समझ में आ गई, यही प्रतीति है। शक्कर को मीठा समझना है, शक्कर मीठी है ये तो हम समझ गए, लेकिन समझना है। आपका समझना, शक्कर मीठी है तो अब क्या समझना, ये तो बताओ। ऐसे मैं ध्रुव स्वरूप हूं, मेरे में क्या गुंजाइश कहाँ रह गई? समझ में आ गई बात? समझना भैया सभी लोग। चाहे जैसे परिणाम हो तो भी भिन्न ध्रुव को देखकर सम्यक तो होता है। अभी अपने ज्ञान में इंद्रियों का माध्यम है, इसलिए उसको कहते हैं साम व्यवहारिक। और जो आत्मा से सीधा, मैंने इंद्रियों का प्रयोग करे बिना, आंख खोले बिना, कान से सुने बिना, नाक से सूंघे बिना, ऐसे करे बिना सीधे सीधे अवधि ज्ञान से जानता है तो उसको एक देश प्रत्यक्ष कहती है। वो सीधा उपयोग से जानता है, मैंने उसमें आंख खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सुमेरु पर्वत देखने के लिए अवधि ज्ञानी को ऐसे नहीं देखना पड़ता, ऐसे बैठे 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 दिख जाता है, बिल्कुल ऐसे दिख जाता है। वर्तमान बत मैंने सामने ही हो स्पष्ट, सुमेरु पर्वत ऐसे दिख जाता है। कुछ नहीं, न पर्याय की कोई दिक्कत है और न पर्याय में कोई दिक्कत है। दोनों से भिन्न भगवान देखो, वाह।
जो पर्याय हो, मैं फिर कह रहा हूं, जो पर्याय हो होने दो, जैसी हो होने दो, भिन्न तो भिन्न ही है। इस मंदिर को रात में क्या दिक्कत आती है और दिन में क्या फायदा होता है, क्या दिक्कत आती है? रात में भी रात भिन्न है मंदिर से, और दिन में भी मंदिर से भिन्न ही है वो, आनंद करो। वर्तमान में तुम्हारा ही अच्छा लगा, ध्रुव है ही वर्तमान में। ये तो ऐसी बात हो गई, पहले के छिलका से भिन्न केला तो देख लिया, भविष्य में भी देख लेंगे, वर्तमान का छिलका केला से भिन्न नहीं है, नहीं है, बस हो गया काम। ठीक है, बिल्कुल, चाहे जैसे परिणाम हो, चाहे जैसे चिंतन हो, चाहे जैसा, ध्रुव में क्या फर्क पड़ा? आप तो यहां से बोलो ना, देख के बोलो। अब इससे बड़ा प्रेम होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मिथ्या दृष्टियों में प्रेम नहीं होता। मिथ्या दृष्टि यही घृणा करती, देखो तुम्हारे परिणाम गिर गए, तुम्हारी क्रिया गिर गई, तुम्हारे विचार गिर गए। और इसलिए ब्रह्मचारी एक दूसरे को अपने अंदर के भाव नहीं बताते, बताते से लड़ाई हो जाएगी, दुरुपयोग होने लगेगा। अच्छा इतने खराब भाव, बेचारा छिपाएगा, क्या करेगा? इसलिए मिथ्या दृष्टियों में संगठन होता नहीं, और सम्यक दृष्टियों का संगठन टूटता नहीं। क्या बोला? और सम्यक दृष्टियों का संगठन कभी टूटता ही नहीं। क्यों? जिस मन वचन काय की तकलीफें हैं वे तो भिन्न हैं, आत्मा उसमें करने में असमर्थ है। बिल्कुल, अच्छे से मेहनत कर लो थोड़ा सा, जो और समस्याएं पूछ लो। बिल्कुल, हमने बहुत स्पष्ट कह दिया, 4 संज्ञाओं के बैलेंस को देखने जाओगे तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे। पहले भी कई बार कहा है, अभी फिर कह रहे। अब इसी की मेहनत करो, सबको विकारों से, क्रियाओं से, शिवोपशम से भिन्न आत्मा ही देखेंगे। आत्मा देखना मतलब, आत्मा देखना मतलब विकारों से भिन्न देखो। अभी अपन कैसे, तुम इतने गंदी, जैसे वो विकार का करता हो, ये तुम भूल गए, बहुत बेकार है तुम्हारा ज्ञान। ऐसे शिवोपशम से भिन्न है वो, शिवोपशम का करता नहीं है। लगाते जाओ, सब में लगाते जाओ। बस ध्रुव देखो, अपर्याय तो, पर्याय तुम जानते हो, थोड़ी सूक्ष्म बात हो जाएगी, तुम पर्याय को जानते कहाँ हो? औपाधिक पर्याय को पर्याय माने बैठे हो। आत्मा की असली पर्याय तो बड़ी सुंदर है, आत्मा की असली पर्याय बड़ी जो निर्मल है, एकदम बढ़िया, बड़ी सुंदर है। वह विकार है, हमें भी पता है, लेकिन विकार होने पर भी ध्रुव को घात नहीं करती वो। होने वाले विकारी परिणाम ध्रुव का घात नहीं करते। यही तो आनंद की चीज है, ध्रुव का घात नहीं करते। औपाधिक पर्याय पकड़े बैठे, औपाधिक पर्याय, इधर से देख देख के, इधर से देख के, औपाधिक पर्याय मत देखो। कैसा है? औपाधिक भाव है, विकार औपाधिक भाव है, शिवोपशम औपाधिक भाव है। बढ़िया भाषा में बोलो, सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा। एक अर्थ में कह रहे, एक अर्थ में छायिक भाव औपाधिक भाव है। कहाँ कर्मोपाधि सापेक्ष है, हमारा भाव नहीं। करो भाई, सब लोग इसका विचार करो, बिल्कुल नहीं घबराना। मुझे पता है सबको ही दिक्कत है, हमारे परिणाम गिर जाते हैं, लेकिन बताएं कैसे। मैंने कई दिनों से कह रहा हूं, पहले भी कहा है, अच्छे दिखने की कोशिश मत करो, अच्छे से देखने की कोशिश करो। अच्छा दिखना ये अनंतानुबंधी मायाचारी है, अच्छे से देखना अनंतानुबंधी का अभाव है। क्या बोला? हाँ, वो बहुत होता है भैया, बहुत होता है। हम क्या होता है, ठीक है, अज्ञानी लोगों के बीच में बैठे हैं अपन, इसलिए बहुत होता है। कायदे से जैसे हो वैसे रहिए।
जैसे वैसे रही। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल तैयार रहो। अच्छा देखने की कोशिश मत करो, अच्छा देखने की कोशिश करो। और जो अपने को अच्छा नहीं देख पाता वो दूसरे को भी अच्छा नहीं देख पाता। जल्दी बोल गए, क्या कहा? हाँ, जो अपने को अच्छा नहीं देख पाते दूसरे को कैसे देखेगा? क्या बताएं, एक बार ऐसे परिणाम गिरे, हम बहुत पापी, बहुत पापी। तो ऐसी परिणाम दूसरे गिरेंगे, उसे ही बड़ा पापी मानेगा वो। भाई जिस क्रिया से तुमने अपने को बुरा मान लिया, उसी क्रिया से उसे ही बुरा मानोगे। इसलिए मिथ्या दृष्टि प्रवचन कायदे से देखा जाए तो मिथ्या दृष्टि प्रवचन करने का हकदार नहीं है। करे कैसे? वजह नहीं दे सकता ध्रुव का वो। बिल्कुल। तब तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी की कीमत है। बहुत भजन चाहिए ध्रुव का। करो भाई, हमें तो यही मेहनत करानी, पढ़ाई तो हो ही जाएगी आपकी, कहीं भी हो जाएगी, हमें तो ये मेहनत चाहिए। ध्रुव के बल पर ही उपवन होंगे, ध्रुव के बल पर ही स्थितिकरण होंगे, ध्रुव के बल पर ही वात्सल्य होगा, ध्रुव के बल पर ही सब कुछ कर पाओ, कुछ नहीं कर पाओ। समझ लेना भैया, दूसरों की निंदा करने वाले ध्रुव दृष्टि वाले नहीं हैं। क्यों निंदा करते दूसरों की? तुम भी तो देखो, भाई ध्रुव है, भगवान है, गायक है, आत्मा है, ऐसा देख के वात्सल्य करा, उपवन पूर्वक दोष मिटेंगे उसके। आ रही बात समझ में? आ रही भैया? खूब मेहनत, इतनी मेहनत करना बस, ज़्यादा नहीं। खूब क्या होती है, इतनी मेहनत करो बस। ध्रुव का जोर रखना सीखो भाई, बिल्कुल। हमने कई बार दृष्टांत दिए। माँ को अपनी बेटी है, अपनी बेटी। अब हम उस बेटी की बात कर रहे हैं जो सांवली है, हम उस बेटी की बात कर रहे हैं जिसे रोटी बनाना नहीं आता। अब वो भी शादी की योग्य हो गई। बताओ उसके माता पिता अपनी बेटी को क्या कहते हैं? जब उसे देखने वाले आते हैं बेटी को, तो क्या बोलती है माँ? मेरी बेटी तो काली कलूटी है, उसे रोटी बनाना तक नहीं आता, शादी कर लो, ऐसे कहती है। कैसे करती है बताओ? कैसे करती है? रोटी बनाना नहीं आता, फिर भी कैसे कहती है कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है? मुंह से नहीं कहती सांवली है, वे कहते हैं सांवली है। कहाँ है सांवली? अभी तुमने देखे नहीं दक्षिण अफ्रीका की? अभी तुमने देखी नहीं है? बहुत अच्छी है, पूरे गांव में सबसे गोरी गोरी है। बोलो समझ में आया? कोई मैंने पहले पहले अपना तो है ना, अपना तो तब उपगुण स्थिति करना है। ऐसे ही ध्रुव देख करके सबसे अपनत्व हुआ और फिर उपगुण स्थितिकरण हुआ। ध्रुव देखे बिना उपगुण स्थितिकरण नहीं होगा। अब उल्टा कर दो, जो उपगुण स्थितिकरण नहीं करते वे ध्रुव दृष्टि नहीं है, उन्हें ध्रुव दृष्टि नहीं है। ध्रुव दृष्टि करने वाले किसी की निंदा करते, किसी की बुराई नहीं करते, घृणा नहीं करते। ऐसे घटित करो। होमवर्क है ये भी, सम्यक दृष्टि की 8 अंक का होमवर्क करो। अब जब हम ऐसी बातें करते हैं, हम पूछे सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्या बताएं, दूसरों की कमी कमी दिख रही, कमी कमी दिख रही, हमें तो गुस्सा आ जाता, हमें तो लगे ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। ठीक है, ये तो सबको ही दिख रहा है, इसका नाम हमने चारित मोह कहा था। दूसरों की बुराई करना चारित मोह है और दूसरों की बुराई देखना दर्शन मोह है। क्या फर्क पड़ेगा दोनों में? कुछ समझ में आया नहीं? क्या कहा? दूसरों की बुराई करना ये चारित मोह है और दूसरों की बुराइयां देखना ये दर्शन मोह है। उदय में तो होगा, हम ही तुम्हारी बुराई करें, कैसे लड़का हो, क्या कर रहे, कैसे खा रहे, कैसे पी रहे, बहुत बेकार लड़का है, हम भी कहेंगे। सम्यक दृष्टि भी कहेंगे, छठे गुण स्थान तक कहेंगे, छठे गुण स्थान तक दंड देंगे, बहुत बेकार है, काय की मुनि हो तुम, राजबाबू खाऊ। तुमसे तो बैल अच्छा है, ऐसे बोल देते हैं आचार्य। मीठा मीठा नहीं बोलते, बहुत भयंकर भयंकर भाषा बोलती हैं। ऐसा बोलने पर भी चारित मोह है, दर्शन मोह नहीं है। क्यों? कि उसके ध्रुव में कमी दिखाई देती। इसलिए हम फिर कह रहे
अभी आपको कोई आप ऐसे विज्ञान घर नहीं हो कि गलती करते हुए भी गलती ना दिखे। पागल होगा। वो जहर खा रहा है, सब पुद्गल का परिणाम है, पी जाओ। बताओ, मैंने कोई भी गलती होती है लोग व्यवहार में, बाहर में गलती होती है तो गलती दिखती है, उसको भी गलती भी दिखती है, ठोकते भी हैं, डांटते भी हैं, लेकिन जैसे माँ को अपना बेटे में कमी नहीं दिखती, ऐसे ही साधर्मी में और विधर्मी में दोनों में कमी नहीं दिखती। भगवान है। गुरुदेव की भाषा में बोलो, भूलेला भगवान छे, भूलेला भगवान छे। कौन के लिए गई थी? अनुकूल लोगों के लिए, विधर्मियों के लिए, प्रतिकूल के लिए, जो बुराइयां कर रहे थे उनके लिए कहा था भूलेला भगवान छे। अपने अनुकूल लोगों के लिए नहीं कहा था। अपने अनुकूल लोगों को तो डांट पड़ती थी। बड़े आए काय के भगवान आत्मा ऐसा करती हो, ऐसा करती हो, उसको डांट पड़ती है। अनुकूल मान जो अपने सांस परिचित हैं उनको तो डांट पड़ती थी गुरुदेव के पास, थर्राती थी बैंसरी। कौन? हाँ, थर्राती थी। आपको पता है उनके कमरे की जो घड़ी है 15 मिनट आगे चलती है आज भी। चंपा बैंसरी के कमरे में जो घड़ी लगी हुई है वो 15 मिनट आगे चलती है आज भी। तो हमने पूछा थी घड़ी में तो बहुत आगे है, तो बोले बैंसरी 15 मिनट आगे रखती थी ताकि कभी भी एक दिन भी गुरुदेव के प्रवचन में लेट ना हो। ये बताया था वहाँ, गुरुदेव के प्रवचन में एक दिन भी लेट, क्योंकि एक दो बार वो लेट हो गई, पूजा करने में अच्छा लग रहा था, पूजा कर रही थी आराम से, सब प्रवचन में लेट आई। तो एक दिन तो कुछ नहीं कहा, दूसरे तीसरे दिन फिर रिपीट हुई, प्रवचन में लेट आई बैंसरी। तो भरी सभा में कह दिया थोड़ी पूजा ओछी थई जाए तो कहीं बिगड़ो जाए, बिगड़ी जाए, बगड़ो जाए, कुछ बिगड़ जाएगा, थोड़ी पूजा ओछी हो जाए तो। लेकिन तुम ही लेट करोगे तो ये क्या करेंगी सब? तुम प्रधान हो ब्रह्मचारिणी बहनों में, जब तुम ही ऐसी गलती करो इनसे कैसे सोकोगे? भरी सभा में कह दिया थोड़ी पूछा हो जाए, पूजा ओछी हो जाए तो बगड़ी जाए। उस दिन के बाद कभी लेट नहीं हुई, कभी लेट नहीं। तो घड़ी 15 मिनट आगे कर रखी। समझ आया? तो ऐसा नहीं है, गुरुदेव के जो निकटवर्ती उन्हें तो बहुत थर्राते थे सब। बहन श्री नई नई बच्चियां थी, 20-22-25 साल की ब्रह्मचारिणी, तो नई नई बच्चियों को चंचलता होती है तो पल्ला उतर जाता। तो बहन श्री एक कहती थी सामने ही गुरुदेव का खिड़की है, दिख गया तो रह नहीं पाओगे सोनगढ़ में। तो हंस के बोली मैं क्या करूं, गिर जाता है। तो फिर बहन श्री कहती थी कीला ठोक लो। कीला ठोक लो, समझ गई? यहाँ धोती के ऊपर एक कीला ठोक दे ताकि गिरे नहीं। ऐसे कर रहे थे। बहन श्री कभी कमरे में नहीं पहुंच पाई, गुरुदेव के कमरे में नहीं घुस पाई, कभी दरवाजे से बाहर बात की है, कभी अंदर नहीं आई। इसीलिए भैया हम मर्यादा नहीं चाहे तोड़ते, हमें चाहे भले मेहनत पड़ जाए, चाहे कम खा लो कम बना लो, लेकिन महिलाओं के साथ, बच्चे लो युवा लो, एक साथ चौके पर मत रहो। मर्यादाएं टूटती हैं, फिर हंसी मजाक होने लगता है, फिर कब कौन के परिणाम बिगड़ जाएं, कहाँ से कहाँ हो। इसलिए हम सील की नौवार में चुस्त हैं, हम नहीं चाहते एक साथ उठना बैठना हो। इसका कोई बुरा नहीं मानो, अभी खराब नहीं हुआ इसलिए कह रही बुरा मत मानो, जब खराब ही हो जाए फिर तुम ही भग जाओ। हम तो पहले ही सावधानी रखते हैं पूरी। ठीक है, और बोलो, हो गई बात? हाँ सुनो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्रेम से सुनो। रुक जाओ, अपनी बुराई कर ही नहीं सकता कोई, अपन है कौन पहले ये तो बोलो। नहीं है ना, अपन कौन है पहले इस प्रश्न का जवाब दो, अपन कौन है पहले नंबर वहां से। अपन ध्रुव हैं, अपनी बुराई कौन करेगा? और जो बुराई कर रहा है वो उदय की कर रहा है। जैसे गला खराब है तो उदय खराब है, हम क्या करें? शकल खराब है तो उदय खराब है, हम क्या करें? हमारी बोल चाल हाव भाव खान पान कुछ है तो उदयगत परिणाम है। मेरे कहाँ है? मेरी बुराई करने वाला पैदा नहीं हुआ, बस यही तो मिथ्या है, हमारी बुराई करत, हमारी बुराई करत। तुम कौन हो पहले नक्की तो करो। पंडित जी एक दिन गलती क्या हुई, 22 दिन की बात पकड़े बैठे जी, 50 बार कह चुकी, 50, तो तुम का 50 बार सुन रहे?
उसको बंद की योग है, 50 बार बंद कर लेते, तुम तो मजा करो। ये कई काम है, सबको भिन्न देखो बस। अपने को भिन्न ध्रुव अनुभव करने वाले मिथ्या दृष्टि हो सकते। समझ में आ गई बात? और भी कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, लिख के जो बातें की हमने सबका जवाब कोशिश किया दे दिए। फिर कह रहे भैया आत्मा में पूरा करना नहीं है, पूरा है, अनादि अनंत है, ध्रुव है, और पर्याय बिगड़ी है वे तभी तक बिगड़ी है जब तक ध्रुव का अनुभव नहीं है। और ध्रुव का अनुभव करते ही पर्यायों के सुधरने का क्रम होगा शुरू, सारे विकार क्रम क्रम से दूर हो जाएंगे और एक दिन भगवान बन जाएंगे। 2 मिनट में पूरी बात कह दी। फिर से एक बात कह दे रहे सबको, मोक्ष मार्ग में दुराग्रह नहीं होता, मोक्ष मार्ग में दुराग्रह नहीं होता। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे बुलाने के आग्रह से कभी मत आना। वो भाई साहब का आग्रह है यहीं आओ, यहीं रहो, भाई साहब तो यही चाह रहे हैं यहीं रहो। हाँ, हम नहीं चाह रहे, हमारे दुराग्रह से कभी मत आना। अब क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ेगा, नहीं भाई साहब कहेंगे अब आए तुम, अब मत आओ कभी। अरे हम नहीं कह रहे भैया, हम तो एक बात कहते हैं, जिस दिन भी आपको लगे कि हमारी साधना अच्छी नहीं हो रही और यहाँ हो सकती है तो जरूर आ जाना बस। जब तुम्हें लगे कि हमारे परिणाम स्थिर कहीं नहीं हो रहे और तुम्हें लगे यहाँ हो सकते हैं तो जरूर आ जाना बस। मैंने जब तुम्हें यूँ समझ लो, हमारे मैं तो इसलिए खुलासा कह रहा हूँ कि हम कई बार परेशान हो जाते हैं, रहना चाहते नहीं और रहना पड़े तो एसिड बनता है। सम्यक दर्शन तो होते नहीं है, मजबूरी में किसी क्षेत्र में रहने से सम्यक तो नहीं होता, साधना भी नहीं होती मजबूरी में। बिल्कुल लिख लो अच्छी तरह से, किसी भी स्थान पर किसी भी द्रव क्षेत्र काल भाव में मजबूरी में रहना, चाहे तुम मुनि बन जाओ लेकिन मजबूरी अनुभव कर रहे हो तो आपको सम्यक तो नहीं होगा, कर्म कटना तो बहुत दूर की बात है। दान देने के मामले में भी, दान क्या करें, देना तो नहीं चाह रहे, बहुत पैसा दे दिया जगह जगह, अब यहाँ भी देना पड़ रहा है, क्या करें, नहीं देंगे तो पंडित जी क्या सोचेंगे, बेकार सोचेंगे, बेकार सोचेंगे। हाँ बिल्कुल लिख लो, जब तक सहज विशुद्धि नहीं हो एक काम मत करो। क्या बोला हमने? बिल्कुल आनंद ना हो आपको, आपको कृतकृत्यपना अनुभव नहीं हो, खूब आनंद ना हो काम करने में, तब तक मत करो। एक ईंट मत रखो, हमने कहा ईंट रखो, अभी ईंट रखने लगी, अब अंदर अंदर दुखी, हमसे ईंट रखवा रहे, जगलाई नौकरी छोड़ के आए थे हमसे ईंट रखवा रहे। बताओ कहाँ से कहाँ, हमें धर्म भरम तो एक तरफ गाओ, ध्रुव तो एक तरफ गाओ, ईंटें रख रहे, ईंटें रख रहे। हाँ तुम मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि ईंट तुम नहीं रख रहे फिर भी तुम्हें लग रहा है तुम रख रहे हो। कोई आत्मा ईंट रखता है, ध्रुव ईंट रखता है, अब तुम ध्रुव नहीं मानते, हम क्या करें? तुम जी हाड़ मास मान रहे हो, से पंच परावर्तन के कार्य को अपना कार्य कह रहे हो। क्या बोल गए? ईंट रखना कौन का काम है? पंच परावर्तन का, उन स्कंदों का, इन स्कंदों का, इन आत्म प्रदेशों का इस क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना तो पंच परावर्तन का हिस्सा है। और तुम बड़े परेशान, क्या होता है, अब झाड़ू लगाओ सुबह से। हमारे पास इसलिए भी ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे जो नौकरों के बल पर रह लेती है। नौकरों ने रसोई बना दी, नौकरों ने झाड़ू लगा दी, अपन तो सुबह उठ के बैठ गए, फिर 8 बजे ठंडे गर्म पानी से नहाए आराम से, फिर मंदिर में जाके आरती चढ़ाया, आराम से आके 10 बजे थाली में बैठ गए, से रोटी खाई, फिर ऊँगा सामायिक करी, फिर पढ़ लो कछु। वहाँ उनका काम नहीं, उनका बिल्कुल काम नहीं है। स्वस्थ साधना तो इसी का ही नाम है। उदय बस जो हो रहा है उसे भिन्न देखो, अकर्ता देखो। क्या बोले? जो हो रहा है मुझे पता क्या हो रहा है। सभी लोग समझना भैया, दुराग्रह से कोई काम नहीं करना। अब बस कोई झाड़ू नहीं लगाता मंदिर में, हम झाड़ू लगा रहे, तो पहले भेद विज्ञान करो, तुम लगा रहे कि नहीं लगा रहे। अच्छी भाषा में बोलोगे, सम्यक का घात करके कोई काम मत करो, श्रद्धा का घात करके एक काम मत करो, एक सुई मत उठाओ।
अब कोई देखने वाला नहीं है, अब ये बीमार हो गई, अब हम इन्हें काढ़ा दें, हम इन्हें बनाएं, हम इन्हें एनिमा दें, हमें पानी, हम इसे दवाएं। अच्छे बीमार हैं भैया, हम तो चले जा रहे, अपने घर में आराम से अपनी साधना करेंगे। इधर तो 25 लोग हैं, सब 2 बीमार हो, 4 बीमार थे, हम एनिमा ही लगाते। तो फिर मुनि संघों में क्या करोगे जहाँ 25,000 50,000 मुनिराज होते हैं? बताओ, रोज समाधि होती है वहाँ, रोज बीमार होते हैं मुनिराज कोई ना कोई, और सबकी परिचर्या रोज करते हैं। पूरे जीवन परिचर्या में निकल जाता है मुनिराजों का, और फिर भी मोक्ष हो जाता है। क्यों? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। काय को भ्रम में हो तुम, हम कर रहे, हम कर रहे, हम कर रहे। अब लगाओ सकट नो भार, अब लगाओ। हम बस रोज, अब इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई बीमार, अब हम क्या करें? हम यहाँ नहीं मर रहे, हमें उनकी पट्टी कर रहे, हम कर रहे, कोई नहीं देख रहा। ये मिथ्या है। फिर कह रहे एक भी कार्य करने से पहले भेद विज्ञान करो। पंडित साहब की भाषा में बोलो, बोलो क्या कहा? प्रत्येक कार्य समय पर करो और वेद विज्ञान हर समय करो। समझ गए भैया? कोई भार मत ले लेना कि हमें 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 दर्द हो रहे, हमें फला कर भाई। हमारी तो कहने की बात, कई बार ऐसे दुखी दुखी में निदान बंद हो जाती है, चला जाता है जीव, अच्छे खासे मार्ग से दूर चला जाता है। अब खुद बीमार हो गए, फिर कौन तुम्हारी सेवा करेगा? जब तुम्हारी समाधि को टाइम आएगा, तुम उन्हें गारंटी ले एक दिन में निपट जाओगे। क्यों? 5 साल पड़े रहे, फिर क्या हुई है? यही तुमने समाधि नहीं कराई होगी तो 5 साल समाधि में तुम केवल एसिड बनाओगे, जैसे तुम मर जाए, मर जाए। इतने लोगों से काम करवा रहे, एक दिन की बात नहीं, 5 साल हो गए, कब मरेंगे? ये लेटरिन कब तक फेंकेंगे? ये कब तक हमारी नाक साफ करेंगे? कब तक हमारे कपड़ा धोएंगे? बहुत समाधि कराने में, कौन अपनी समाधि करवाने में बहुत पुरुषार्थ है। अकर्ता देखो, कोई कपड़ा नहीं धो रहा तुम्हारा, कोई तुम्हारा मलमूत्र नहीं फेंक रहा। यह ध्रुव, यह ध्रुव, समझ में आया? ध्रुव का अनुभव करो भाई। समय तो हो गया, विचार करना सब लोग, विचार करना भी बहुत, अब कह ही सकते हो तो क्या करें, विचार करो। हाँ, ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई,